नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, यदि आपने इस साल आलू की फसल लगाई है और आप आलू के साइज को जल्दी से बढ़ाना चाहते हैं, आलू को जल्दी मोटा करना चाहते हैं और फसल को रोगों से बचाना चाहते हैं, तो आपने एकदम सही वीडियो पर क्लिक किया है। आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं। किसान भाई, दिसंबर और जनवरी के महीने में आलू की फसल में कई बीमारियां बहुत ज़्यादा आती हैं। जैसे झुलसे की समस्या है, पीलेपन की समस्या है और जल गलन की समस्या है। इन सभी बीमारियों के बीच में हमें अपने आलू के साइज को भी बढ़ाना है। परंतु हमें आलू के साइज बढ़ाने के लिए कौन सी दवाई का इस्तेमाल करना है, यदि हमारी फसल स्वस्थ है तो हमें कौन सी दवाई लगानी है, यदि हमारी फसल में झुलसे की बीमारी, जड़ गलन की बीमारी या कोई अन्य बीमारी लगी हुई है, तो हमें कौन सी दवा लगानी है जिससे हमारे आलू का साइज भी बढ़ सके और आलू की फसल पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो इसके बारे में किसान भाइयों, मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा, तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। काफ़ी किसान भाइयों ने व्हाट्सएप पर मैसेज किए हैं, कमेंट्स भी किए हैं कि हमारी आलू की फसल में जड़ गलन की समस्या बहुत ज़्यादा है, झुलसे की बीमारी आ चुकी है और हमारे आलू का साइज भी नहीं बढ़ा है। तो ऐसी कंडीशन में हमें कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल करना चाहिए? तो किसान भाइयों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले किसान भाइयों, हम बात कर लेते हैं कि यदि आलू की फसल के अंदर कोई बीमारी नहीं है, हमारी फसल एकदम स्वस्थ है, तो हमें उसके अंदर कौन सी दवाई लगानी चाहिए जिससे हमारे आलू का साइज जल्दी से बढ़ सके। तो किसान भाई, आपको मार्केट से जो दवाइयाँ लेकर आनी है, 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेकर आना है NPK 0050। इसमें दूसरा आपको ऐड करना है पीजीआर। पीजीआर में आप लियोसिन ले सकते हैं या कल्टाल ले सकते हैं या आप चमत्कार ले सकते हैं। तीनों में से आपको एक ही पीजीआर लेना है, तीनों नहीं लेने हैं। यदि आप लियोसिन ले रहे हैं तो आपको 200 से 250 ml प्रति एकड़ लेना है। यदि आप कल्टाल ले रहे हैं तो आपको 80 से 100 ml प्रति एकड़ लेनी है। यदि आप चमत्कार ले रहे हैं तो आपको 500 ml प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। परंतु तीनों में से आपको एक ही लेना है, तीनों नहीं लेने हैं किसान भाइयों। इसमें आपको जो तीसरा प्रोडक्ट ऐड करना है किसान भाइयों, ये आपको करना है बोरोन। बोरोन आपको 20% वाली लेनी है और इसकी यदि हम डोज की बात करें तो आपको लगभग 150 से 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है किसान भाइयों। अब हमारी फसल के अंदर कोई बीमारी ना लगे, इसे रोकने के लिए, जैसे झुलसा वगैरह ना आए या जलगलन ना लगे, तो इसके लिए आपको इसमें फंगिसाइड लेना है। फंगिसाइड में किसान भाई आप ले सकते हैं रिडोमिल गोल्ड। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो इसके आपको 1 एकड़ के लिए 6 पाउच लेने हैं। जो छोटे छोटे 50 ग्राम के पाउच निकलते हैं पैकेट के अंदर, ये आपको 6 पाउच लेने हैं, अर्थात 300 ग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। अब इनका आपको घोल तैयार करना है। घोल तैयार करते समय आपको एक सावधानी रखनी है। जो आपने NPK 0050 लिया है, इसका घोल आपको अलग बाल्टी में तैयार करना है। जो आपका पीजीआर है, बोरोन और फंगिसाइड है, इसका घोल आपको दूसरी बाल्टी में तैयार करना है। यानी दोनों को एक जगह मिक्स नहीं करना है। NPK 0050 आपको अलग बाल्टी में रखना है और जो आपका पीजीआर, बोरोन और फंगिसाइड है, ये आपको दूसरी बाल्टी में रखना है। और जिस समय आप स्प्रे करें, जो आपने पंप लिया है स्प्रे करने वाला, उसे आप आधा पानी से भर लें और दोनों बाल्टियों में से 1-1 लीटर दवाई उसमें डाल दें और पंप को पूरी तरीके से भर दें। मान लीजिए आपको 1 एकड़ में 8 टंकी पानी लगाना है, तो आप 8 लीटर पानी में 0050 को घोल लें और 8 लीटर पानी में जो बाकी 3 दवाई है इन्हें घोल लें और सभी में से 1-1 लीटर डाल दें और टंकी को पूरा अच्छे से भर लें। और भरने के बाद अपनी फसल में आप स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे करने के लिए आपको लगभग 120 से 150 लीटर पानी लेना है और जब भी आप स्प्रे करें, आपकी फसल में पर्याप्त नमी होनी चाहिए और स्प्रे हमेशा 12-1 बजे के बाद करें, ताकि हमारे खेत में ओस ना हो, और शाम से पहले कर दें ताकि ये अच्छे से सूख जाए। तो यदि आपकी आलू की फसल स्वस्थ है तो आप इस स्प्रे को कर सकते हैं और अपने आलू की फसल में आलू के साइज को बढ़ा सकते हैं और फसल को रोगों से बचा सकते हैं किसान भाइयों। अब दूसरा, जिन किसान भाइयों की फसलों में झुलसे की समस्या है या जड़ गलन की समस्या है या फसल में पीलापन है, तो उन्हें कौन सी दवा लेनी चाहिए? तो आपको लेनी किसान भाइयों, एक तो यदि आपकी फसल में नॉर्मल झुलसा है यानी हल्का झुलसा है, तो उन्हें एक तो फंगिसाइड लेना है। फंगिसाइड आपको लेना है रिडोमिल गोल्ड। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो आपको 300 ग्राम प्रति एकड़ लेना है। इसके साथ में दूसरा फंगिसाइड आपको ऐड करना है M45। M45 की यदि हम डोज की बात करें तो आपको लगभग 500 ग्राम प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। दूसरा इसमें आपको ऐड करना है पीजीआर। पीजीआर में आप कल्टाल ले सकते हैं, लियोसिन ले सकते हैं या चमत्कार ले सकते हैं। यदि आप लियोसिन ले रहे हैं तो 250 ml प्रति एकड़, यदि आप कल्टाल ले रहे हैं तो 100 ml प्रति एकड़, यदि आप चमत्कार ले रहे हैं तो 500 ml प्रति एकड़। तीनों में से एक ही लेना है, तीनों नहीं लेने किसान भाइयों। अब इन तीनों दवाइयों को मार्केट से लेकर आप इनका अच्छे से घोल बना लें
और घोल बनाने के बाद में आप अपनी फसल में लगभग 120 लीटर से 150 लीटर पानी में स्प्रे कर दें किसान भाइयों। इससे आपकी फसल में जो बीमारी, पीलापन था, झुलसा था या जड़गलन थी, वो भी रुक जाएगी और जो आपकी फसल है उसके अंदर जो आलू का साइज है वो भी बढ़ जाएगा किसान भाइयों। अब यदि किसान भाइयों आपकी आलू की फसल में जो झुलसे की बीमारी है वो बहुत ज़्यादा लग चुकी है, यानी बहुत ही भयंकर वाला झुलसा आ चुका है और किसी भी दवा से कंट्रोल नहीं हो रहा है किसान भाइयों, तो मैं आपको झुलसे की एक ऐसी दवाई बताने जा रहा हूँ, एक रामबाण नुस्खा बताने जा रहा हूँ। यदि आप इसे लगा देते हैं तो झुलसे की जो बीमारी आपकी फसल से लगभग 24 घंटे के अंदर पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाएगी किसान भाइयों। तो आपको किसान भाइयों लेकर आनी है एग्रोवीट, जो बासप कंपनी की आती है, या इसके स्थान पर दूसरा आप लूरिट ले सकते हैं जो जीव एग्रो कंपनी का आता है। दोनों में किसान भाई सेम टेक्निकल आता है और डोज भी आपको 200 ग्राम प्रति एकड़ ही लेनी है, लेकिन दोनों में से आपको एक ही लेना है। आप लूरिट ले सकते हैं या एग्रोवेट ले सकते हैं। यदि इनके अंदर हम टेक्निकल की बात करें तो दोनों में डाइमेथोमोर्फ 50% WP आता है किसान भाइयों। इनमें से आपको केवल एक ही लेना है, दोनों नहीं लेने हैं। इसके साथ में आपको दूसरा फंगिसाइड ऐड करना है किसान भाइयों, ये आपको करना है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो 500 ग्राम प्रति एकड़ आपको लेना है किसान भाइयों। इसका आप स्प्रे कर दें अपनी फसल पर लगभग 150 लीटर पानी में, तो आप देखेंगे कि आपकी जो आलू की फसल में भयंकर वाला झुलसा था, जो खतरनाक वाला झुलसा था, वो लगभग 24 घंटे के अंदर अंदर ही पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाएगा और आपकी फसल एकदम स्वस्थ हो जाएगी। बीमारी तो आपकी लगभग स्प्रे करने के तुरंत बाद ही रुक जाएगी, लेकिन जो पूरा कंट्रोल है वो 24 घंटे के अंदर हो जाएगा किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भाइयों आप अपने आलू की फसल में इन दवाइयों को लगा सकते हैं और बीमारियों को भगा सकते हैं, साथ साथ आलू का साइज भी बढ़ा सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से ले सकते हैं और अपनी फसल का फोटो डालकर किसी भी प्रकार की जानकारी मुझसे ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।